राधे राधे, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज जो हम बात करेंगे कर्म के देवता शनि देवता के बारे में बात करेंगे। देखिए, शनि देवता को समझने के लिए ना आप मोटा मोटा इसको आप मान सकते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति। व्यक्ति जो है ना वो सब कुछ भोग चुका है। अब आप उससे बात करोगे बुजुर्ग व्यक्ति से कि भाई हमें क्या मेहनत करनी चाहिए, तो क्या बोलेगा बुजुर्ग व्यक्ति? हाँ हाँ, मेहनत तो करनी चाहिए। अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति के मन में क्या रहेगा कि अरे ये कुछ नहीं होता, ये मतलब भोग विलास कुछ नहीं होता, मतलब वो एक रूखा व्यक्तित्व हो गया है। बुजुर्ग व्यक्ति जिद्दी हो गया है। मतलब अब उसका मन नहीं है भोग विलास में, हालांकि वो सारी चीज़ें कर चुका है, लेकिन लास्ट में जाके तो वो यही कहता है ना कि भाई ये कुछ नहीं होती ये चीज़ें। वो एक रूखा व्यक्ति है, जिद्दी व्यक्ति है। तो आप एक मैच्योर व्यक्ति है, तो शनि को आप ये मान सकते हैं, एक बूढ़े आदमी से कंपेयर कर सकते हैं। एक बूढ़े आदमी के अंदर जो गुण होते हैं ना, वो शनि वही गुण होते हैं। दूसरा, एक बूढ़ा आदमी कठोर भी रहता है थोड़ा सा। ठीक है। अब अगर आप मेहनत में देखना चाहें तो मजदूर वर्ग शनि के कारक हैं। मजदूर बहुत दिल लगाकर बहुत मेहनत करते हैं, तो शनि भी बहुत मेहनत करवाते हैं। तीसरा, आप अगर इनको न्याय कारक देवता बोलते हैं तो ये जज से इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कर्मों के फल देंगे अगर बुरा कर्म करे तो। अगर आदमी के फर्स्ट भाव में शनि आ गया, तो चाहे देखे कोई भी नंबर लिखा हो, फर्स्ट भाव ही होता है, इसमें शनि आ गया तो ये गुण आपको देखने को मिलेंगे। ये आदमी रूखा होगा, मतलब इसका मतलब दुनिया में ऐसा लगेगा इसको कि भाई दुनियादारी में कोई इसका रुचि नहीं है, रूखा रूखा सा रहेगा, जिद्दी होगा ये व्यक्ति। यह व्यक्ति, इसके व्यक्तित्व में जिद झलकेगी। इसके अंदर मैच्योरिटी होगी। शनि एक मैच्योर ग्रह भी है, बूढ़ा आदमी मैच्योर होता है। इसको आप कोई चुटकुला भी सुना देना तो भी ये थोड़ा सीरियस रहेगा। देखिए, वो समझ शक्ति के ऊपर डिपेंड है कोई कितना इस चीज़ को लेता है चुटकुले को, लेकिन ये बड़ा गंभीर व्यक्ति है, बड़ा मैच्योर व्यक्ति है। और जिद्दी तो ये है ही। इसको आप देख कर ही कहोगे कि भाई ये रूखा रूखा सा है, थोड़ा जिद्दी सा ही है। तो ये इसके व्यक्तित्व में आपको झलकेगा। शनि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होता है, हो सकता है इसको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे। सेकंड भाव में शनि जो होता है ये वाणी का भाव है, ये हमारे पैसों के कलेक्शन का भाव है और कुटुंब का भाव है। देखिए, वाणी में एक जिद रहेगी, एक अड़ियलपन रहेगा, मतलब ये आदमी की वाणी ऐसी ही रहने वाली है, जिद्दी और अड़ियल टाइप की ही इसकी वाणी रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर शनि जहाँ बैठ जाते हैं ना, वहाँ पर एक मजबूती तो दे ही देते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट भाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही मजबूती दे दी, जिद दे दी, ऐसे यहाँ पर इसकी वाणी में भी जिद दे देंगे एक। ठीक है। यहाँ पर शनि बैठ गए ना तो यहाँ पैसों को कलेक्ट करने में ठीक रहते हैं। पैसों में एक जिद आ गई तो यहाँ पर आदमी पैसे कलेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा शनि ये रिजल्ट देंगे। थर्ड भाव में देखते हैं एक बार शनि को। थर्ड भाव होता है मेहनत का भाव, और शनि खुद मेहनत के कारक है। तो ये व्यक्ति बहुत मेहनती होगा और मेहनत भी करेगा। देखो, यहाँ पर अगर शुक्र आ जाता ना, या यहाँ पर कोई और ग्रह आ जाता, शुक्र आ जाता, केतु आ जाता, तो वो मेहनती ग्रह नहीं है। ठीक है, लेकिन शनि यहाँ मेहनती है तो ये व्यक्ति मेहनती करेगा। इसमें आपको दिखेगा ये मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। जैसे यहाँ पर गुरु आ गया तो वाणी का कारक है, शुक्र आ गया तो शुक्र तो आपको दिखावे का कारक है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करता, वो दिखाता ज़्यादा है। यहाँ पर शुक्र दिखाता ज़्यादा, आकर्षित करने की कोशिश ज़्यादा करता, लेकिन वो मेहनत नहीं करता। लेकिन शनि यहाँ पर आ गया ना तो ये मेहनती ग्रह, ये मेहनत करेगा भी यहाँ पर, और बहुत जमकर मेहनत करेगा। तो शनि यहाँ अच्छा होता है, मेहनत करेगा ये व्यक्ति। अगर फोर्थ भाव में शनि आ जाए तो शनि वही एक बुजुर्ग ग्रह है, ये मन का भाव है। इस व्यक्ति का मन उदासीन रहेगा, इसके मन में हमेशा वजनी बातें चलती रहेगी, अलग विचार चलते रहेंगे, वैराग्य के, उदासीनता के। हमेशा नेगेटिव बातें करेगा, बुझी बुझी सी बातें करेगा, मतलब खुलकर अच्छी बातें नहीं करेगा। और शनि तो वैसे ही थोड़ा वैरागी सा ही है, तो ये संपत्ति में ज़्यादा वो तो रुचि लेगा नहीं। हो इस पर संपत्ति हो भी सकती है, लेकिन ये ज़्यादा रुचि नहीं लेगा उसमें ज़्यादा। जैसे शुक्र यहाँ रहता है ना, तो आदमी संपत्ति को बड़ा संवारता है, सजाता है। लेकिन शनि तो रूखा ग्रह है ना, तो ये ज़्यादा संपत्ति में भी रुचि नहीं लेगा, उसे सजाने संवारने में कोई रुचि नहीं होगी इसकी। फिफ्थ हाउस में शनि हो तो देखिए, शनि वही अड़ियल ग्रह है, जिद्दी ग्रह है, और ये बुद्धि का और प्रदर्शन का भाव है। तो इसकी बुद्धि कैसी होगी? अड़ियल होगी, मतलब एकदम बिल्कुल टिकाऊ और अड़ियल बुद्धि होगी, जिद्दी। तो इसकी बुद्धि में वो बातें आप कर लीजिए। इसका प्रदर्शन जिद वाला होगा, भाई करना है तो करना है। तो ऐसी अड़ियल बुद्धि होगी इसकी।
सिक्स्थ भाव होता है रोग का। शनि खुद रोग के कारक है, रोग हो सकते हैं इस व्यक्ति को। अब देखिए ये भाव है ना हमारा, रोज हम व्यवहार का भी भाव होता है, लोगों से क्या व्यवहार करते हैं। देखिए शनि एक मैच्योर ग्रह है लेकिन अड़ियल भी है। अगर ये इससे कोई आदमी भिड़ गया, मान लो ये शत्रुता का भी भाव है, तो ये अड़ियल है, फिर उसे हरा कर ही मानेगा। या तो इससे ये भिड़ता नहीं है किसी से, भिड़ गया तो फिर मान लो वो हार के मानेगा, शत्रु अंत योग हो गया ना। तो ऐसा शनि सिक्स्थ हाउस में परफॉर्म कर देता है। सेवंथ भाव होता है आप जीवन साथी के प्रति, आपकी कुंडली है ना, तो आपके भाव कैसे हैं। तो आपके भाव जीवन साथी के प्रति बड़े रूखे रूखे भाव है। इससे अगर जीवन साथी बोल दे, जिसकी एक कुंडली है कि भाई पिक्चर देखने चलते, तो कहेगा क्या रखा है पिक्चर में, तो बड़े रूखे रूखे से भाव है। यहाँ पर शनि एक बुजुर्ग ग्रह है ना। देखिए जिसकी एक कुंडली है ना, उसके भाव है अपने जीवन साथी के प्रति। ये जीवन साथी के लिए कुछ भी नहीं बताता, ये आपकी कुंडली आपका भाव बताएगा कैसा है जीवन साथी के प्रति। तो आप थोड़े से, जिसके सेवंथ भाव में शनि है वो बुजुर्ग ग्रह, तो थोड़े रूखे रूखे से ही भाव है। अच्छा एक चीज़ तो होती है, शनि जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ टिका कर रिजल्ट देते हैं, इसका शादी चलेगी, मतलब अच्छी चलेगी इसकी शादी। शादी के भाव में शनि अच्छे होते हैं, शादी को अच्छा चलाते हैं, लेकिन रूखा रूखा जीवन चलाते हैं। देखिए अष्टम में शनि, शनि कर्म के कारक है और अष्टम भाव है दुर्घटना का। ये कोई ऐसा कर्म कर सकता है कि जिससे दुर्घटना हो जाए, मतलब कोई खराब कर्म कर दे, छुप कर कोई बेकार कर्म कर दे जिससे दुर्घटना हो जाए। अब आप मोटा मोटा खुद समझ लीजिए, बहुत सारे कर्म हैं जो छुप कर हो जाते हैं। कोई भाग गई लड़की, कोई भी, मतलब ऐसे छुप कर ऐसे कर्म कर दिए जिससे कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसके साथ हो सकती है। टिका कर क्या देगा, ये कई बार लंबी आयु दे देता है टिका कर। ये बड़ों बुजुर्गों का भाव है, इसका जो नेचर हो सकता है बड़े बुजुर्गों के प्रति रूखा और कठोर हो सकता है, मतलब ये ऐसे कठोर नेचर का होगा उनके प्रति। तो नाइन्थ भाव में शनि ऐसा होता है। टेंथ भाव होता है हमारे कर्म का, और शनि यहाँ बैठा है। शनि खुद कर्म के कारक है। ये व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, बड़ी मेहनत करेगा, मेहनती है ये आदमी जरूर 100%। 11वां भाव होता है इच्छाओं का भाव, और शनि एक बुजुर्ग ग्रह है, मतलब इस आदमी की कोई इच्छाएं नहीं होंगी। ये अपने लिए तो नहीं सोचेगा, अपने बच्चों के लिए सोच सकता है। हाँ शनि जहाँ बैठते हैं ना वहाँ टिका कर देते हैं, मतलब इसका प्रॉफिट टिका कर ही आएगा, पैसे इसके पास आएंगे कर्म से। प्रॉफिट कर्म से जुड़ रहा है ना, शनि कर्म के देवता और ये प्रॉफिट का हाउस है, तो आएगा इसके पास पैसा, टिका कर आएगा। ऐसा नहीं कम हो गया ज़्यादा हो गया, टिका कर आएगा, बिल्कुल स्थिरता से आएगा। 12वां भाव है खर्चे का। अब शनि यहाँ बैठ गए, तो ये कर्म और खर्चा, मतलब ये ऐसे काम करेंगे कि भाई इनका खर्चा होगा ही होगा, ये काम में अपना खर्चा करते ही रहेंगे। तो आपने मोटा मोटा शनि के पूरे 12 भाव में देखा वो कैसा प्रदर्शन करेगा, बिना कोई राशि लिखे, बिना कोई वो करे, हर भाव में शनि कैसा अपने आप को दिखाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आगे ग्रहों पर बड़ी छोटी वीडियो बना सकूं टू द पॉइंट।